हेलो बच्चों। हम लोगों कल जो है एक्सरसाइज 2B बहुपद में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 2B के हम लोगों ने लगभग 5 सवाल सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग उसी से आगे बढ़ते हैं। तो आज छठा सवाल हम लोग देख रहे हैं। छठे सवाल में क्या कहा जा रहा है कि 3x² + 11x - 4 के शून्य दिए हैं m और n। तो वैल्यू ज्ञात करनी है m/n + n/m की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो जब भी इस तरह का सवाल आता हो, पहले हम लोगों ने 5वें सवाल में भी यही देखा था, उसमें PQ दिए थे तो हमने क्या किया था, योगफल और गुणनफल ज्ञात किए थे। तो हमेशा पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो m + n = -b/a। तो इसमें वैल्यू रख देंगे बराबर माइनस b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 11 प्लस का 11 चिन्ह सहित लेते हैं वैल्यू। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं ax² + bx + c के हिसाब से यहाँ पे तुलना करके वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो 11/a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 11/3। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे m × n = c/a। तो मान रख देंगे इसमें c/a। c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -4 और a की वैल्यू 3। ठीक है। अब जो वैल्यू हमें ज्ञात करनी क्या है, चूंकि m/n + n/m बराबर, अगर इसका लासा लेंगे तो क्या आएगा, m × n दोनों का गुणा, m का गुणा इधर हो जाएगा, n का गुणा इसमें, तो ये आ जाएगा m² + n²। ठीक है। अब देखिए m² + n² को हम थोड़ा सा रूप बदल के क्या करेंगे, इसमें अगर हम इसमें 2mn जोड़ दें और -2mn घटा दें। ठीक है, हमने जितना जोड़ा उतना ही घटा दिया, क्योंकि हमें इसका होल स्क्वायर बना लेंगे। अब ये बन गया a² + b² + 2ab। तो मतलब m + n का होल स्क्वायर माइनस का 2mn और बटे में mn वैल्यू रख देंगे। m + n की वैल्यू हमने ज्ञात की है, तो -11/3 का स्क्वायर -2 × mn की वैल्यू कितनी है -4/3। ठीक है, और बटे में mn की वैल्यू रख देंगे -4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका होल स्क्वायर माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाती है, और 11 का वर्ग 121/3 9, और माइनस माइनस प्लस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। ये 4 दूनी 8/3 और बटे में चल रहा है -4/3। ऊपर लासा लेंगे तो क्या आएगा, 9 लासा आएगा, 9 एकम 9, ऊपर आएगा 121 प्लस 3 × 9 3 × 8 24 बटे में -4/3। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 1 5 2 2 4 1। ठीक है, ये आ गया बटे में 9 बटे में -4/3। इसका इससे गुणा कर देंगे और अंदर अंदर का गुणा, हमेशा बाहर बाहर का गुणा करते हैं, अंदर अंदर का गुणा करते हैं। तो ये आ जाएगा 145 × 3/9 × 4 और माइनस चिन्ह यहाँ पे, तो 3 × 9 और 3 से अब कोई संख्या नहीं कटेगी, तो यही इसका आंसर माइनस का 145/4 × 12, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आए हम लोग योगफल और गुणनफल ज्ञात करके आंसर उसका ज्ञात कर सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल 7वां सवाल देखते हैं। 7वें सवाल में कहा गया है, एक बहुपद दिया है x² - 3 के शून्य ज्ञात करो और उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी। मतलब पहले और दूसरे सवाल के तरीके हैं। तो सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं भाई, अगर ये a² + b² bx + c के रूप में होता तो फैक्टर करते, लेकिन ये a² x² - 3 के रूप में है, तो इसको क्या ले सकते हैं, x² - 3 को क्या ले सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया a² - b² का फार्मूला, तो a + b × -b। हमने इस तरीके का सवाल सॉल्व किया है, कौन सा, दूसरे का दूसरा सवाल जो हम लोगों ने सॉल्व किया है वो था t² - 15। बस बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। उसमें भी हमने t² - √15 का होल स्क्वायर किया था, है ना, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो a + b × -b कर देंगे, फिर उसके बाद बराबर 0 करके
एक एक्स की वैल्यू आएगी √3, एक की आएगी -√3। बस उन्हीं इसके अनुसार हम योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग स्वयं करिएगा। अगला सवाल है 8वां सवाल। 8वें सवाल में क्या है, 48 + 2x - x। ये भी बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले इसको हम ax² + bx + c के रूप में कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, बराबर -(x²) + 2x + 48। इसमें भी हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। तो देखो फैक्टर कर लेते हैं पहले 48। ठीक है, तो 48 से फैक्टर करेंगे क्योंकि इसका गुणांक 1 है ना, तो 48 से फैक्टर करेंगे तो 48 का 8 × 48 क्या होते हैं, 8 × 6। 8 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 2 ही हमें चाहिए है प्लस का, तो -(x² + 8x), क्योंकि x का गुणा कर देते हैं, -6x और +48। दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें अगर हम, तो आएगा -(x + 8)। इधर क्या कॉमन आ रहा, -6 कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा x - 6 × 48। ठीक है, ये आया x इंटू, इसको क्या ले सकते हैं, 8 - x और -6। देखिए ये 8 - x है, इधर x -8 है, तो हमें इसको भी इसके जैसा बना लेते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि माइनस चिन्ह अंदर से कॉमन ले लें तो बाहर हो जाएगा +6, अंदर हो जाएगा 8 - x। ठीक है, हमने इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ, इनके चिन्ह बदल गए और उसी माइनस चिन्ह का इससे गुणा हुआ तो ये प्लस हो गया। अब 8 - x कॉमन लिया और x + 6। ठीक है, ये इसके फैक्टर आ गए। ठीक, आगे जो है शून्यकों के लिए क्या करते हैं, शून्यकों के लिए क्या करते हैं, इस पूरे फैक्टर को 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, इसलिए 8 - x = 0 इम्प्लाइज दैट 8 = x, मतलब x = 8 एक वैल्यू आ जाएगी, तथा x + 6 = 0, तब आएगा x = -6। तो शून्य के यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिए हैं दोनों, 8, -6। ठीक, 50% काम कर चुके हैं, बाकी काम है जांच करना। तो पहले सवाल हम लोगों ने जैसा किया था सेम टू सेम वही करेंगे, कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो जांच, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो शून्य हमने ज्ञात किए, ये इन्हीं का योगफल हमने क्या करना है, इन दोनों साइडों को बराबर करके सिद्ध कर देना है। तो 8 योगफल है, तो 8 प्लस और माइनस का 6 तो ब्रैकेट में बराबर माइनस, b की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे। तो b की वैल्यू कितनी है, -+2 बटे में a की वैल्यू -1। ये कितना आएगा, 8 -6 + माइनस का गुणा माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, 2 रह जाएगा केवल, ये बटे में 1 लिखें या ना लिखें। तो 2 = 2, LHS = RHS। ठीक है, अब क्या रह गया, शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A। तो गुणनफल कर देंगे, 8 × -6 बराबर C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है ये 48 बटे में -1, तो 8 × 48 माइनस का आएगा और माइनस का 48, तो LHS
बराबर RHS। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गया 8वां। तो जब भी इस तरह का सवाल आए, आगे जो भी सवाल ऐसा आएगा आप लोग उसको स्वयं से सॉल्व करिएगा। नवा सवाल है, ये बहुपद दिया गया है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक दिया गया है, का एक शून्यक बराबर कितना दिया गया है, 1। तो के की वैल्यू याद करो। ठीक है, तो लिख देंगे एक्स बराबर 1 बहुपद में रखने पर। ठीक है, कहाँ रखेंगे, इसमें। तो p एक्स की जगह कितना रख रहे हैं, 1, यहाँ पे 1 कर दिया हमने, बराबर एक्स के स्थान पे कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो जब भी कोई शून्यक दिया गया हो उसकी वैल्यू जो रखते हैं उसको कर देंगे बहुपद को कितने बराबर, 0 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 2 प्लस के बराबर 0, के बराबर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में दिया गया है अगले सवाल में 10वां सवाल। 10वें सवाल में कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। 3 पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, 2 पार्ट हम यहाँ पे कर देते हैं, एक आप लोग स्वयं ट्राई करिए। 10वां सवाल पहला, यहाँ दिया है शून्यकों का योग और गुणनफल। तो लिखेंगे हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, इतना हम मान लेंगे कि बहुपद के शून्य कितने दिए हैं, अल्फा और बीटा दिया गया है। तो अब इनका योगफल दिया गया है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, भाई दोनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होगा कितना, 1/4, कॉमा गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है, माइनस का 1। ठीक है, तो जब भी ऐसा दिया हो तो हम योगफल और गुणनफल ऐसे लिख लेंगे। तब लिखेंगे इसलिए अभीष्ट बहुपद बराबर, इसके लिए हमने फार्मूला बताया है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये इसके लिए फार्मूला होता है। अब क्या कर देंगे, इसमें मान रख देंगे इसका। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है, माइनस का 1। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और माइनस का 1। तो चाहो तो इसको और सॉल्व कर लो। अगर इसका लासा ले लें कितना आएगा, 4 का इधर गुणा हो जाएगा, 4x² माइनस x और 4 का इससे होगा तो 4 एकम 4। तो ये हुआ इसका आंसर, 1/4 इंटू 4x² माइनस x माइनस 1। तो ये हो जाएगा बहुपद। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में माना बिल्कुल वैसा ही है तो फिर वही करेंगे। माना बहुपद के शून्यक
अल्फ़ा व बीटा है तब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। ठीक है, ये दिया गया है। इसलिए अभीष्ट बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? √2 इंटू एक्स प्लस 1/3। चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, ये भी आंसर ठीक माना जाएगा, नहीं तो इसके बेटा में 1 करके इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, यहाँ भी हम इसके बटे में अगर 1 कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 3 3 3x² माइनस 1 3 3 उसी का ऊपर गुणा, तो 3√2x प्लस 1 1/3 और 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका थर्ड पार्ट जो है 0 दिया है उसमें और √5 दिया गया है। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 11वें सवाल में तीनों पार्ट ऐसे ही हैं। उसमें दिया है शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है और अल्फ़ा बीटा दिया गया है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 11वें का एक पार्ट जो है हम यहाँ पर सॉल्व किए दे रहे हैं। 11वें का सेकेंड पार्ट, 11वें का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। माना बहुपद के शून्यक अल्फ़ा व बीटा है तब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4 अल्फ़ा बीटा बराबर 1/4। ठीक है, अभीष्ट बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? 1/4। तो x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 बटे में 1 करके इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 4 आएगा एलसीएम, और 1 का 1 चौक 4, 4 का ऊपर गुणा तो 4x² प्लस का 4 एकम 4, तो ऊपर 1 का गुणा होगा तो x आएगा। यहाँ भी 4 एकम 4, 1 का ऊपर गुणा 1 एकम 1 बराबर 4x² प्लस x प्लस 1 और 1/4 को बाहर लिख देंगे। तो यही इसका अभीष्ट बहुपद आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे 12वें सवाल की तरफ। 11वें के बाकी पार्ट को आप लोग अपने आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बारहवें सवाल में कह रहा है यदि बहुपद दिया गया एक ax² माइनस का 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, मतलब योगफल भी 10 दिया है और गुणनफल भी 10 दिया गया है। चलो ठीक है, तो ए और सी का मान ज्ञात करना है। देखिए शून्यकों का सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर माइनस b/a बराबर माइनस b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? -5। ठीक है, चिन्ह के सहित होगी, हमेशा वैल्यू लेंगे। -5 बटे a की वैल्यू कितनी है? a ही है। ठीक है, और योगफल कितना दिया है? 10, क्योंकि योगफल और गुणनफल दोनों 10 दिए गए हैं। तो माइनस माइनस प्लस 5 बटे a, क्रॉस गुणा करेंगे तो a का 10 से गुणा 10, a बराबर 5, इसलिए a बराबर 5 बटे 10 गुणे में, इसलिए बटे में आएगा 5 दूनी 10, तो 1/2। a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। इसी तरह से शून्यकों का
गुणनफल बराबर सी अपॉन ए बराबर सी की वैल्यू कितनी है, सी ही है और ए की वैल्यू ए। गुणनफल कितना है, वो भी 10 के बराबर दिया है, तो सी अपॉन ए, सी और ए की वैल्यू हमने अभी ज्ञात की 1/2। क्रॉस गुणा करेंगे तो 10 गुणे 1/2 बराबर सी, 2 पंचे 10, सी बराबर आ गया 5। तो हमें यही वैल्यू ज्ञात करनी थी ए और सी की। ठीक है। 13वां सवाल। 13वें नंबर सवाल में एक बहुपद दिया है x² + 1/6x - 2। कह रहा है इसके शून्य ज्ञात करो और बहुपद के गुणांकों शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। देखिए 13वां सवाल और 14वां सवाल दोनों सेम सवाल हैं, दोनों में सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, चलिए। तो 13वें सवाल सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर देखिए, जब भी एक भिन्न हो बीच में तो उसको लासा लेके पहले बाहर निकाल लो। तो लासा कैसे, बटे में 1 कर दो दोनों के, और लासा आएगा 6। ठीक है, 1 का 6 बार तो 6x² आ जाएगा। इसी 6 का यहाँ गुणा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बटे में 6 था, और यहाँ पे 1 है तो 1 छंगा 6, 6 दूनी 12, तो प्लस का यहाँ पे आएगा x, क्योंकि x का 1 से गुणा होगा तो x ही आएगा, और माइनस का 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 1/6। अंदर क्या रह गया, 6x² + x - 12। इसके करेंगे फैक्टर, तो आएगा 12 छंग 72। 12 का 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 72। 72 कैसे फैक्टर करेंगे कि इनको जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका गुणांक कितना है यहाँ पे 1। तो हमें पता है 9 × 8 = 72 होता है। 9 में से 1 घटा दें, 8 घटा दें तो 1 बचेगा। तो 6x² + 9x माइनस का 8x और माइनस का 12, 1/6। इन दोनों में से 3x कॉमन है, 3 दूनी 6 + 3 × 9, माइनस का यहाँ से क्या कॉमन आ रहा 4। तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में 4 कॉमन आएगा, तो 4 दूनी 8। ठीक है, x और माइनस इन कॉमन तो अंदर प्लस हो जाएगा 3। 1/6 पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, 2x + 3 और 3x - 4। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हमें ये तो हमने कर लिए फैक्टर, गुणनखंड कर लिए। तो और शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्यकों के लिए क्या करते हैं, इस पूरे को 0 के बराबर कर देते हैं। तो 1/6 × 2x + 3, 3x - 4 बराबर 0। ठीक है, ये तो 6 0 में चला जाएगा। एक फैक्टर को लेंगे तो यदि 2x + 3 बराबर 0, तब 2x बराबर -3, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -3/2, एक शून्य किया जाएगा, तथा 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। इसलिए शून्यक बराबर क्या आएंगे, 4/3, माइनस का 3/2। ये हमने शून्य ज्ञात कर लिए। अब हमारा काम रह गया जांच करना। तो देखिए, जांच करना हम लोगों ने पहले सवाल में भी किया, दूसरे सवाल में भी किया है। तो ये सवाल पूरा कर ले रहे हैं, उसके बाद सवाल आप लोग खुद आसानी से कर सकते हैं। देखिए, तो जांच कैसे करते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो ये देखिए, दोनों शून्यक हैं, इन्हीं का योग करेंगे। तो 4/3 प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि 3/2 माइनस का है, बराबर माइनस b की वैल्यू जो है, b की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे, तो b का मान यहाँ पे दिया है, कितना दिया है, ये तो दिया था। तो b की वैल्यू यहाँ पे 1/6, 1/6, बटे में a की वैल्यू कितनी है 1,
तो ये आ जाएगा माइनस का 1/6। इधर ले लेंगे लासा, लासा आएगा 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, 2 चौक 8, माइनस का 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9 बराबर माइनस का 1/6। 9 में से 8 गए, माइनस के 1 बचेंगे, 1/6 बराबर माइनस का 1/6। इसलिए क्या आ गया ये LHS बराबर RHS। ठीक है, इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल वाली कंडीशन को प्रूफ करेंगे। तो गुणनफल में इन दोनों को करेंगे 4/3 गुणे माइनस का 3/2 बराबर सी की वैल्यू कितनी है, ये -2/a के मान 1। तो 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, माइनस चिन्ह बचा और 2 बचा, इधर भी माइनस का 2 बचा, इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इस तरह से जब भी सवाल आए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में सवाल आता है जब भी आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 14वां सवाल, 14 नंबर सवाल आप लोग अपने आप करिएगा क्योंकि बहुत आसान है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। पहले इसके फैक्टर ज्ञात करेंगे, सबसे पहले लासा ले लेगा। ठीक है, ये इस तरह से दिया है 7/² माइनस का 11/3 बाई माइनस का 2/3। सबसे पहले इसका ले लेंगे लासा, तो 3 आएगा, तो 3 का ऊपर गुणा 3 सत्ते 21/² माइनस का 11 माइनस का 2, 1/3 बाहर, 21/² माइनस 11 माइनस का 2, इसके फैक्टर करेंगे और यहाँ से हम लोग शून्य का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो 15वां सवाल लगाएंगे। अब 15वें सवाल में कह रहा है वह द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। शून्यकों का योग, सबसे पहले मान लेते हैं जब भी योगफल और गुणनफल दिया हो तो माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, नहीं ये तो दिए गए हैं, निकालने नहीं है, दिए हैं √2 और अल्फा बीटा बराबर कितना है माइनस का 3/2। ये दोनों चीज़ें हमें दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए, इसलिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारे पास सीधे सीधे फार्मूला है, वही लगाएंगे। बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस √2, इसकी वैल्यू है √2, x माइनस का 3/2। इसका लासा ले लेंगे, बटे में 1, यहाँ भी 1 कर लेंगे, 2 लासा आएगा, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा 2x² माइनस का 2√2 x माइनस का 3, 1/2 इंटू 2x² माइनस 2√2x माइनस 3। ठीक है, ये तो हमने बहुपद ज्ञात कर लिया। आगे उसने एक और कहा है कि इसके शून्यक भी ज्ञात करो। हमें पता है कि शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसके फैक्टर करेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो देखिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। 1/2 इंटू 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 आ गया। 6 कैसे फैक्टर करेंगे कि हमें ये मिल जाए 2√2। तो देखो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, और चूंकि रूट में 2 है तो हम इस 2 को तोड़ सकते हैं, √2 इंटू √2 गुणे 3, 3 को 3 लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम 3√2 को एक साथ ले लें, √2 को अलग कर दें, तो 3√2 में से 1√2 चला गया, 2√2 आ जाएगा। तो 2x² माइनस का 3√2x, माइनस का 3√2 इसलिए लेंगे क्योंकि उसी में से ये घटेगा, 2√2 बचेगा माइनस का, प्लस का √2x माइनस का 3 बराबर
1/2 इंटू, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे √2 है, इस 2 को क्या ले सकते हैं, √2 इंटू √2, ठीक है। तो एक √2 यहाँ से, एक यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा √2x, अंदर बचेगा √2 इंटू एक्स, क्योंकि एक √2 यहाँ से बचेगा, माइनस का 3, प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एक कॉमन लेंगे, √2x माइनस 3 बराबर 1/2 √2x माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 1/2, ठीक है। तो ये हमने फैक्टर याद कर लिया। हमें याद करना है शून्य, तो लिख देंगे शून्यकों के लिए इस पूरे को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। 1/2 √2x माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। जब भी शून्य ज्ञात करते हैं तो जो भी दिया हो उसको 0 के बराबर कर देंगे। ये कहाँ चला जाएगा, उधर जाएगा 0 में। अब एक एक को ले लेंगे, यदि √2x माइनस 3 बराबर 0, तब √2x बराबर 3, x बराबर 3/√2, एक शून्य के आ गया, तथा √2x प्लस 1 बराबर 0, √2x बराबर -1, x बराबर -1/2, इसलिए शून्य बराबर 3/√2, 1 माइनस का 1/√2, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज का 15वां सवाल, और एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इन सवालों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ना समझ में आए दोबारा देखिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट एक्सरसाइज 2C अगले वीडियो में।